आज देश भर में मनाया जा रहा है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। बिग बी का ये 83वां जन्मदिन है और इतने सालों से लगातार अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में देश में जश्न जैसा माहौल रहता है। फिल्म जगत से लेकर आम लोग तक हर कोई अपने चहेते बिग बी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। देश हो विदेश हो, हर जगह से लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मुंबई में हर साल अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा होती है, जो उनके एक दीदार के लिए बेकरार रहते हैं। लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बॉलीवुड के शहंशाह का जन्मदिन मनाते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। इसी कड़ी में अमिताभ बच्चन के 83वें जन्मदिन पर हमारे संवाददाता रेहान जी हुसैन ने उनके बंगले के बाहर लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं कैसे दे रहे हैं बिग बी के फैंस उनको उनके जन्मदिन की बधाई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। बात अगर मुंबई की करें तो उनके बंगले जलसा के आसपास काफ़ी तादाद में फैंस आते हैं और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं और साथ ही बिग बी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं और सामने आकर उनसे मुलाकात करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस वक्त जलसा के आसपास ही हम लोग हैं और हमारे साथ कुछ फैंस हैं। मैं अपने कैमरामैन एफएस पटेल से कहूँगा कि फैंस को दिखाएं किस तरह से वो बिग बी की फिल्मों के गेटअप में यहाँ पर आए हुए हैं और अपने चहेते अभिनेता के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली का ये गेटअप है, कुली के ड्रेस में यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा अमिताभ बच्चन की फ़ोटो से सजे हुए विभिन्न फिल्मों के टी शर्ट के अंदाज़ में उन्होंने एक फ़ैन ने अपना लुक विभिन्न फिल्में जैसे डॉन है, कालिया है, शोले है, जंजीर है, मर्द है और इसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं कि टी शर्ट में किस तरीके से है और फ़ोटो का एल्बम लिए उनसे मुलाकात भी बच्चन साहब से उन्होंने की है। एक जगह फ़ोटो लगाया हुआ है और वो बच्चन साहब को भगवान की तरह मानते हैं। और देखिए और भी हमारे फैंस इधर हैं और इस तरह से अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जो फिल्में हैं उनकी, जैसे 71 में आनंद है, फिर 78 में मुकद्दर का सिकंदर है, इसके बाद इनकलाब है, फिर त्रिशूल है और ऐसी बच्चन साहब की जो फिल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं वो उसका पोस्टर इन्होंने लिया है। और बचपन की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन जी, 83 ईयर्स, 11 अक्टूबर 1942 को उनका जन्म हुआ। ये पूरी तस्वीर फिल्मों के साथ वो लिए हुए हैं और इसके बाद दीवार का गेटअप आप देख सकते हैं किस तरीके से कंधे पर रस्सी और वही डेनिम की शर्ट और पैंट और हाथ में 786 का बिल्ला। 786 का नंबर वो अमिताभ बच्चन के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ था उस समय जब फिल्में रिलीज़ हो रही थी और इस बिल्ले की चर्चा काफ़ी हुई थी उस समय। इस फिल्म को लिखा था, जैसा कि आप जानते हैं, सलीम जावेद ने और काफ़ी जानकारियां सलीम जावेद ने इंटरव्यू के दौरान दी हैं कि फ़िल्म की शूटिंग और फिल्म के मेकिंग के दौरान क्या कुछ हुआ था। और इस शर्ट को लेकर भी कहानी है कि ये शर्ट इस तरह सिली नहीं गई थी। दरअसल दर्जी की गलती से शर्ट लंबा हो गया था और उसे बाद में मोड़ कर बच्चन साहब ने एक नई ट्रेंड बना दी थी और फिर वो फैशन आइकॉन बन गया और इस तरीके से फैशन आइकॉन बन गया बाद में। और डॉन के गेटअप में भी हमारे साथ यहाँ एक फ़ैन खड़े हुए हैं। डॉन को पहचानना पकड़ना काफ़ी नामुमकिन ही नहीं है। तो इस तरह के जो डायलॉग थे और किस तरीके से फैंस हम बात करेंगे कि क्या आज के दिन बच्चन साहब को यहाँ मिलने की कोशिश में जो आए हुए हैं फैंस किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? और सर, मेरा नाम जुगल है, मैं कांदीवली से हूँ, मुंबई। मैं सर के जन्मदिन पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन सर, आपको 83वें जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं डॉन के गेटअप पे हूँ, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर जो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। एक और डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन इससे कितना मुतासिर लगते हैं? जी, डायलॉग तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं डायलॉग बोलना चाहूँगा। डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लेना सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और फैंस हैं
जो यहाँ पर दीवार के गटअप में आए हैं। दीवार का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, हालांकि वो शशि कपूर का था कि मेरे पास माँ है। तो आइए जानते हैं ये क्या कुछ कहना चाहें। थैंक यू सो मच, आप मिल रहे हैं हमसे। पहले तो आज अमिताभ बच्चन सर का 83rd बर्थडे हम मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि 83rd नहीं, हम 102 नॉट आउट तक उनका बर्थडे बनाते रहें। मेरा नाम हेमंत बिनानी, मैं कल्याण से आ रहा हूँ और लास्ट 25-30 साल से हम लोग रेगुलरली हर संडे दर्शन कहें दो जो भी करो, और बर्थडे के दिन तो हम आते ही हैं। आज सुबह से पूरी टीम आके बैठी, रात को भी काफ़ी लोग थे, केक भी काटे गए थे। और सर ने हमको EF का नाम दिया, दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। तो ABEF अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली, तो हमारी टीम है इंटरनेशनल, नेशनल, काफ़ी सारे सिटीज़ से, नेशनल लोगों से लोग आते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है। ये जो दीवार का गेटअप है 786 का बिल्ला और ये रस्सी डॉक में जब काम करते हुए, इसके काफ़ी डायलॉग सर के भी फेमस हुए थे। जैसे आपने कहा था कि मेरे पास माँ है, तो शशि साहब का था, तो सर के भी काफ़ी डायलॉग थे कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ पीटर। ये मेरा बाप चोर है, जो मेरा बाप चोर है जो हाथ पे लिख दिया गया था। तो और आइकॉनिक परफॉर्मेंस। और लास्ट का जो डायलॉग है सर का, सर ने उसके बारे में ब्लॉग पे, KBC में और ऐसे काफ़ी इंटरव्यूज बताया है, जो भगवान के साथ जब बात कर रहे हैं वो कितना डिफ़िकल्ट था, और उन्होंने नहीं करके कम से कम 3-6 घंटे कुछ बैठ के रिहर्सल की थी। तो खुश तो बहुत हुए होंगे तुम। तो ये बहुत ही फेमस पिक्चर के एंड का जो एक बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ द फिल्म, कि भाई भगवान से भी ऐसे कोई बात कर सकता है। आज भी अगर किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की चर्चा होती है तो वो दीवार है। यस, क्लाइमैक्स की चर्चा अगर बात करेंगे तो दीवार, क्योंकि कोई भी पिक्चर में आज तक भगवान से झगड़ते हुए किसी ने बात नहीं किया। और शुरुआत ऐसे हुई थी कि खुश तो बहुत हुए होंगे तुम, सबको लगा नेगेटिव है, और बाद में जब सर ने बात करना शुरू किया भगवान से, तब पता चला कि अपने मम्मी के लिए कुछ मांग रहे, अपने माँ के लिए कुछ मांग रहे। तो परफेक्ट है। सर वेट कर रहे हैं, सर 5 बजे का सर ने टाइम दिया है, दर्शन देने सर बाहर आएंगे, दर्शन हो जाएंगे तो हम वेट कर रहे हैं और अच्छे दर्शन हो जाए, और सर बस हैप्पी बर्थडे बनाते रहें, जॉयफुल रहें। चेयर पहले कभी मुलाकात हुई है बच्चे? सर मैंने गिना ही नहीं हूँ, काफ़ी बार मुलाकात की है। इनफैक्ट 74 बर्थडे में तो सर ने हमको अपॉइंटमेंट दिया था यहाँ पे, हमारे 25-30 लोग जनक में आए थे, सर ने आधी पौन घंटा दिया था। और इतने हम्बल पर्सन है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, उनको कोई चीज़ का, अभी अगर KBC कल देखा होगा तो जावेद साहब ने ये कहा था कि कभी उनको किसी ने जुमला भी नहीं दिया कि भाई इतना घमंड है, लो लेवल हो कोई भी हो। और सर बैठ के टी कॉफ़ी पिला के सबसे बात किए, सबके गिफ्ट लिए, समझे। इट वॉज टू गुड। KBC में सर से काफ़ी बार मिले हैं, संडे दर्शन में भी सर ने काफ़ी बार बुलाया, मतलब काउंट करना इज़ लाइक रॉन्ग। तो सर दर्शन दे देते हैं, कई बार हो गई है। एक और फैन हमारे साथ हैं जो फिल्मों का अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जो टाइटल है वो फिल्में लेकर, और मज़ेदार बात है कि एक शानदार कविता इन्होंने लिखी है। वो कविता कहाँ है ज़रा मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कविता है जो लिखी है इन्होंने, मैं चाहूँगा कि ये पढ़ के सुनाएं। आप पढ़ के बताइए कि क्या लिखा है आपने। आज अमिताभ बच्चन सर का आज जन्मदिन 83 साल के हुए हैं, तो इस खुशी पे मैं सब फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और एक पोएम भी लिखा हूँ साहब के लिए जन्मदिन पर। जन्मदिन तारीख तो 11 अक्टूबर 1942 से 2025 तक 83 ईयर्स है। फिल्म जगत के महान सुपरस्टार माननीय श्री अमिताभ बच्चन सर की जन्मदिन 83 साल। इस खुशी के मौके पर मैं सब चाहने वालों को एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। जिस घर में जन्म हमारा, माता पिता का प्यारा दुलारा, गोद में उठाया नन्हापन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। माता पिता ने मुझे संभाला, कई दिन घूमा खेला, बीता मेरा ऐसा बचपन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। जाए स्कूल कॉलेज, अच्छी की मैंने पढ़ाई, मैंने लाया नंबर 1, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। जवानी में रखा कदम, फिल्मों में मिला काम नाम, जेब में बजे खनखन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। फिल्मों के बने सुपरस्टार, सब लोगों का मिला प्यार, किसी की नहीं अनबन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। मेरे 2 हाथ के हुए 4, अच्छा हुआ मेरा संसार, मैंने छू लिया आकाश गगन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। काफ़ी जवानी निकल गई, फिर भी कहे एंग्री यंग मैन, मेरी उम्र हो गई 82+1, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। सफ़ेद होना बुढ़ापा आना, गुजर रहे ज़माना, उम्र को भी नहीं है बंधन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। सब फैंस को पोएम जो है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये चैनल वाले को भी धन्यवाद कहता हूँ। इन्होंने 2 शब्द मेरे से यह पोएम बोल के लिया, इसके लिए मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार रहूँगा।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार कविता के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कविता लिखी है बच्चन सर के नाम, और आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इंदौर से आया हूँ। अमिताभ बच्चन जी के लिए एक बढ़िया सा सुनाता हूँ आपको शेर। सोने का घड़ा पलंग पे पड़ा, अमिताभ जी का दिल इतना बड़ा कि उनको हैप्पी बर्थडे कहना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? सर मैं 84 से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ, बच्चन साहब का, और जो भी उनकी ड्रेसिंग हेयर स्टाइल मैंने यूज़ किया है सब टोटल आज तक मेरे ऊपर वही बहुत सवार है। एक बार मुलाकात हो चुकी है सर जी से बहुत पहले, तो आज उनका हैप्पी बर्थडे है। मैं हर साल उनका हैप्पी बर्थडे मनाता हूँ, 84 से मनाता हुआ। तो आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन हम फिर भी जितने फैंस हैं दुनिया के अंदर यही दुआ और प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला हमारी उम्र भी साहब को लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो ये एल्बम है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसको डिस्क्राइब करिए जरा। सबसे पहले आई एम फ्रॉम जयपुर। माय नेम इज़ राकेश जैन एंड आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम वर्शिपर ऑफ मिस्टर बच्चन सर। और आज गुरुदेव जी का 83वां जन्मदिन है, तो सबसे पहले सर को कोटि कोटि प्रणाम और चरण स्पर्श। मेरे बेटे का नाम अभिषेक है और बेटी का नाम श्वेता है। बिल्कुल सर। और ये सर इस तरह का है कि सर के प्रति जो हमारी इस तरह की वो है दीवानगी, वो हमारे मरते दम तक रहेगी, और हमारी उम्र भी सर को लगनी चाहिए। एल्बम के बारे में बताइए। सर इस एल्बम में आप जिस भी चीज़ की बताना चाहेंगे, जैसे हर सर की जो बर्थडे होती है, रीबर्थ डे, यानी कुली एक्सीडेंट के बाद जो 2 अगस्त का दिन है वो हम सब फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है एक तरह का। उस दिन मैं अपने सभी व्यापारियों को, हार्डवेयर का व्यापार हूँ मेरा जयपुर में, मैं सबको स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ ओनली फॉर 2 अगस्त। इसी तरह से आज 11 अक्टूबर का दिन है, मेरे भगवान का जन्मदिन है, इसलिए उस खुशी में मैं आज 11 अक्टूबर को भी स्पेशल डिस्काउंट अपने सभी व्यापारियों को, लेकिन इट्स ओनली वैलिड फॉर टुडे। तो आज के इस खास मौके पर क्या कहना चाहेंगे बच्चन साहब, ये पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पूरी दुनिया के लिए, सर पूरी दुनिया सर उनके पीछे चलती है। हम सब फैन तभी हैं जब सर हैं। जो फैंस हैं उनके लिए सर हमारे लिए तो बहुत खुशी का पल है, मतलब हम उसको बता नहीं सकते कि आज हम कितना खुश हैं। जयपुर से आए हैं, अभी सर का है कि 5 बजे मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कुछ समय में मिल लेंगे, मतलब हमें कोई किसी तरह का वो लग नहीं रहा। यानी इस तरह से सर से मिलने के लिए उनके फ़ैन व्याकुल हैं कि उनको किसी भी चीज़ की भूख प्यास किसी की भी वो नहीं है। ये सर का एक जो है कहने का मतलब, उसके प्रति सारी दीवानगी लोगों की, हम सब इस तरह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुली के गेटअप में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मुबारकबाद देंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम सत्यवन गीत है। मैं प्रोफेशनल ऑटो ड्राइवर हूँ, पर मेरी ऑटो ख़राब हुई थी, मैं ऑटो लेके आया था। उनमें पोस्टर हर साल बर्थडे केक मनाता काट कर बच्चन साहब के गाने कैरोके सिंगर में, तो ऑटो ख़राब होने की वजह से वो जूह सर्कल में कर खड़ा किया। फिर मैं कुल्ली के गेटअप में उधर से आया चल के और एक गेटअप किया, तो देश विदेश के सभी लोग फैन लोग जो है यहाँ पर जमा होते हैं। उनका फेस्टिवल होता है, बर्थडे का बड़ा प्रोग्राम होता है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे अंदर टैलेंट है, उनकी आवाज़ में गाना गाने का मेरे अंदर टैलेंट है, मैं गा सकता हूँ। बच्चन साहब की आवाज़ में गाइए और डांस करके कुली का दिखाइए जरा। रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो रंग रसिया हो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। बच्चन साहब की जय। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप बच्चन साहब के जन्मदिन? 251 बार मैंने मुकद्दर का सिकंदर देखी है। न नींद आती है न चैन आती है, लेकिन जरा भाई तुम बहुत अच्छा गाती है। जब जब भी जुल्म की आंधी आती है उसे रोकने के लिए तूफान आता है। रिश्तेदार तो बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। डॉन को पकड़ने के लिए मुमकिन तो क्या नामुमकिन है। देख सोनिया, तुम्हारी आंटी ने कितने अंकलों को साथ में लाई है। डॉन आगे चलता, पीछे साला पुलिस आता है। रथपथ अग्निपथ, ए माँ ए अपन का घर है। चल मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अपनी गोद में सुलाएगी ना माँ। सलाह मुझे नींद आती है, अपनी गोद में सुलाएगी ना माँ। सलाह। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और
हमारे साथ आप क्या कहेंगे? निकल से गुजराती फैंस एसोसिएशन की तरफ से गुजराती फैंस हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? मेरा नाम राजेश राम जी मैसीरी है। मैं बच्चन साहब को 100 बार देखा हूँ और हमारी तमन्ना था सेठ को 2009 में हमारा केंद्र पकड़ा था। 2009 में हम हर साल आता है, 20 साल से आता है और हमारी तमन्ना है साहब को पिक्चर में 2 मिनट का रोल मिला, हमको खुशी होगी और हम हर जन्मदिन में आते हैं। 2009 में जलसा में छोड़ा था, ये देखो सेठ हमारा बैनर, हमारा हर बैनर था साहब ने। हम साहब को 100 बार हर संडे को आते हैं 5:30 बजे। तो देखा आपने, बच्चन साहब के अनोखे फैन हैं जिनके पोस्टर को बच्चन साहब खुद पकड़े हुए नजर आ रहे हैं इस और फोटो में। जनक ऑफिस का है ना, जनक ऑफिस का है। जनक ऑफिस में भी बच्चन साहब से मुलाकात कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप सभी लोग ज़ोर से बच्चन साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद दें और फिर इस जो विश है आपका हम जनता तक पहुंचाएं। किस तरीके से आप एक बार ज़ोर से बच्चन साहब को मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू बिग बी, हैप्पी बर्थडे टू बिग बी, हैप्पी बर्थडे टू बच्चन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखा आपने किस तरीके से फैंस जो है अमिताभ बच्चन के घर के पास जो है उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन 24 न्यूज़ की तरफ से भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन एफ.एस. पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।